कि हम सब एक दूसरे को मिल रहे हैं। अच्छी बात है। एक छोटे से गांव में बैतूल, हरदा, शिवनी, मालवा के बीच में लगभग ये गांव है। इससे पहले पिछले साल हम आए थे बैतूल में, महापंचायत थी उस समय। काफी अच्छा लगा कि रात में इस तरह का कार्यक्रम हो रहा है और जिस तरह से भजन हो रहे थे। मैं बचपन में वनवासी कल्याण आश्रम से निकला हूँ, तो मैं पुजारी मंत्री था उस समय, छोटा सा था। तो 2-3 घंटे पूजा पाठ ही करते रहते थे। ये चलता था। मंगलवार को पाठ करना, हनुमान चालीसा पढ़ना, रात भर निकाल देते थे। शनिवार को भी उपवास करते थे, गुरुवार को भी करते थे। सारी चीजें कर ली हमने। अब फाइनली वापस समाज पे आके अटके हैं। मैं पैसे से नौकरी भी करता हूँ और 2 बार सस्पेंड हो गया समाज के लिए काम करते करते। आपको लग रहा होगा छोटा सा बच्चा दिख रहा, दुबला पतला, हंसी भी आ रही होगी कुछ लोगों को, कोई दिक्कत नहीं। पेंटा मामा भी ऐसे ही था। नाम सुना है? जानना भी चाहिए। इधर शायद पोस्टर में फोटो नहीं है, उधर है। वो सबसे उधर साइड में कोने से दुबला पतला सा हमारे जैसे आदमी था। वो इस क्षेत्र में उस समय काम करता था जब हाथ में मोबाइल नहीं थे। तब किसी के पास गाड़ियां भी नहीं हुआ करती थी। हमारी जो माता बहनें बैठी है, ये छोटी छोटी बच्चियां बैठी हुई है, शायद इनके पास ढंग से पहनने के लिए कपड़े भी नहीं थे। यही नहीं, हमारे पास पढ़ने के अधिकार नहीं थे। हम लोग कहीं ना कहीं सामंतवादी व्यवस्था, साहूकारिता व्यवस्था, जमींदारी व्यवस्था में जकड़े हुए लोग थे। हमारी माता बहन उस समय भी उन्हीं लोगों के पास जाती थी। आदिवासी बोल लेते आप सभी ना, इधर की भाषा थोड़ी अलग है, हमारे यहाँ की थोड़ी सी अलग है। अब मैं बोलूंगा शायद आपको समझ में नहीं आएगी, इसलिए मैं हिंदी में बोलना पसंद करूंगा। तो यदि किसी के घर में अनाज भी खत्म हो जाता था तो हमारी बहन बेटियां उस समय जमींदार, साहूकार, सामंतवादी व्यवस्था के पास जाती थी कि आज हमारे यहाँ आटा खत्म हो गया है। गहने रखती थी, जो भी उसके पास चूड़ी, कंगन, जेवरात जो भी रखती थी वो भी रख देती थी। उसके बाद भी नहीं बने तो खेत रखना पड़ता था। ऐसी भयंकर स्थिति के बाद में हमारा समाज निकला है। आज की बात नहीं कर रहा हूं मैं, लगभग 150 साल पुरानी बात कर रहा हूं। आज हम बढ़िया से, मेरे गले में गमछा है, जींस पहन रहा हूं मैं, अच्छी शर्ट पहन रहा हूं, अच्छी गाड़ी में भी आया हूं। आप लोग भी वीआईपी गाड़ी में बहुत सारे बैठ के आए। अच्छी यात्रा निकाली अपन ने। 8 तारीख से यात्रा निकल रही है। बहुत ही ऐतिहासिक कार्यक्रम है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? सर्व सुविधा युक्त यात्रा कर रहे हैं। आप सोच सकते हो इस गांव में, मेरे वो पेम्पलेट पड़ा उधर छोटा सा दिख रहा है, अभी उसमें बहुत छोटे छोटे अक्षर दिख रहे हैं। इधर फोटो बड़े बड़े दिख रहे हैं, लेकिन उधर छोटे छोटे अक्षर दिख रहे हैं। उसमें मैंने सबसे बड़ा पॉइंट देखा, जब सबसे ऊपर लिखा हुआ है कि आदिवासियों की विस्थापन के ऊपर, समस्या के ऊपर चर्चा करेंगे। हमारा आदमी, हमारी बहन बेटियां शादियां होने के बाद भी मजदूरी कर रही है, अपनी ही जमीन पर बेगारी कर रही है, उस पर चर्चा नहीं हो रही है। ये जो यात्रा चल रही इतने दिनों से, हम लोग रोज देखते हैं पेपर में, हम लोग रोज देखते हैं वीडियो में, हम लोग रोज देखते हैं फेसबुक लाइव में। एक एलिजिबल बैचलर है हमारे बीच में, विक्रम दादा पढ़ते हैं, जिनको आप शायद एडवोकेट के नाम से जानते होंगे। हम उनको बार बार बोलते हैं आप भी शादी कर लो, थोड़ा बहुत कंट्रोल हो जाएगा। वो कर नहीं रहे, लेकिन यात्राएं बराबर कर रहे हैं। वो पूरे देश में घूमते रहते हैं, जब चाहे किसी को भी बुला लेते हैं, और उनका संपर्क इतना तगड़ा है कि हर जिले में उनके 10 से 20 लोग तैयार आज की तारीख में। इतना बढ़िया काम भी कर रहे हैं वो। तो उनको हम कभी मना नहीं कर सकते। उनका एक मैसेज आता है तो हमको जाना पड़ता है। वो साल भर तो बाहर ही रहते हैं।
तो इतनी बढ़िया यात्रा आपने, ठीक है, भजन भी कर लिए, कीर्तन भी कर लिए, स्वागत भी कर लिए, लेकिन मैं आपको बता दूं, जहां से हम लोग हैं, इधर ये 4-5 लोग अलग ही दिख रहे हैं, ये है और हम लोग हैं। आपको लग रहा होगा ये नए नए लड़के हमको क्या सिखाएंगे, ठीक है, हम सिखाने के लिए भी नहीं आए, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, हम जहाँ कार्यक्रम करते हैं वो जयस के बैनर तले होता है। जय आदिवासी युवा शक्ति, आपने नाम सुना होगा। नीले पीले गमछे ज्यादा उपयोग होते हैं, सफेद गमछे होते हैं। हम भील प्रदेश की भी बात करते हैं, गोंडवाना प्रदेश की भी बात करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ मंच नहीं बनता। हम मंच पे किसी का सम्मान नहीं करते, हम किसी को माला नहीं पहनाते। इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी का सम्मान नहीं करते। यह आदिवासी समाज का खून है, हमारे अंदर इन्हीं मान बेटी का खून है, इन्हीं का डीएनए है। हमारा समाज मातृसत्तात्मक समाज है। जब इस देश में पुरुष प्रधान प्रणाली चलती थी, उससे पहले से हमारा समाज इस देश में जिंदा है। आदि अनादिकाल से हमने लोगों को कैसे संस्कृति होती है, कैसे सभ्यता पनपती है, कैसे समाज जिंदा रहता है, वो हमारी माँ बेटियों ने सिखाया है। आज किसी भी समाज में बहन बेटियां पूजा नहीं कर पाती अचानक से, लेकिन हमारे समाज में पूजा भी बनती, तड़वी भी बनती है, पटेल भी बनती है, नेता भी बनती है, विधायक भी बनती है, सांसद भी बनती है। आज राष्ट्रपति है कि नहीं है? कहां से आई है? ये इसी समाज से, कोई ऊपर से नहीं टपके। हमने देश को, दुनिया को चलना सिखाया है, हमने देश दुनिया को बनाना सिखाया है, हमने देश दुनिया में देना सिखाया है। आज आप बता दो, ये जो हरदा जिला है, ट्राइबल जिला है, यह आदिवासी समाज के लोग ज्यादातर रहते हैं ना, आदिवासी समाज के लोग ज्यादा है। लेकिन हाल क्या हमारा, मैं खंडवा से निकला हूं 3 बजे से, मेरे को हरदा आते आते 6 बज गई, 3 घंटे लग गए। अमेरिकन सड़क, बिल्कुल चिकनी चट, गाड़ी फिसल फिसल के जा रही है, 2-2 फीट के गड्ढे हैं यहाँ पे। मेरे को ऐसा लगा कि इससे अच्छा तो हमारा बैकवर्ड जिला बोलते हैं अलीराजपुर को, लेकिन उसकी सड़क अच्छी थी। तो मैं कोई बुराई नहीं कर रहा, लेकिन मैं बता रहा हूँ, हमारे लोग जिस क्षेत्र में रहते हैं वो अक्सर बैकवर्ड कहा जाता है। शिक्षा के मामले में कमजोर, स्वास्थ्य के मामले में हमारे पास सरकारी अस्पताल अच्छे नहीं। भाई सरकारी अस्पताल में जाते हैं तो सीटी स्कैन के लिए प्राइवेट में जाना पड़ रहा है। क्या हाल है? ट्राइबल सब प्लान का पैसा जो 275 ख के अंतर्गत आता है, ये ताली बजाने वाली बात नहीं, बहुत बुरी गंदी की बात है। आज हमारे हक का पैसा किसी और के जेब में जा रहा है। हम लोग वोट देते हैं, नोट लेते हैं, भूल जाते हैं। ये कब तक चलेगा भाई? 2 बोटी और 2 बोतली में आपकी जिंदगी खत्म हो रही है। मैं 500 किलोमीटर दूर से आपको भाषण देने नहीं आया, ना मैं आपको सिखा सकता हूँ। आप सब मेरे से वरिष्ठ हो, बुजुर्ग हो, बड़े हैं, सब समझदार लोग हैं, लेकिन दिल में तकलीफ है, दर्द है। मुझे ऐसा नहीं लग रहा था कि मुझे बोलना चाहिए। भजन सुन सुन के, हम भी भजन गा के ऐसा लग गया था कि अब चलो ठीक है, कार्यक्रम खत्म होने वाला है। लेकिन दादा ने पहली बार बोल दिया। हम लोग अक्सर आखिरी में बोलना पसंद करते हैं, आज पहले स्वागत भाषण के पहले ही बुला लिया। लेकिन दिल में तकलीफ है समाज को लेकर। हम किसी के सरकार के खिलाफ नहीं है, किसी समाज के खिलाफ नहीं है, हम किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, हम किसी जाति के खिलाफ नहीं है, लेकिन हमको हमारे समाज की पीड़ा समझ में आ रही है। हमको ये दिखाई दे रहा है कि आज हमारी बहन बेटी के साथ बलात्कार होता है और 10-10 फीट के गड्ढे में गाड़ दिया जाता है और समाज चुप रहता है। ये ताली बजाने की बात नहीं दादा, हमारी बहन बेटियों का बलात्कार हो रहा है, मार एक 10-10 फीट के गड्ढे में गाड़ रहे हैं, ये चीज अच्छी है क्या? आपने वो पेम्पलेट में लिखा वनाधिकार के पट्टे मिलना चाहिए, 1 ग्राम को राजस्व ग्राम घोषित करना चाहिए, हमको हमारे अधिकार के पट्टे मिलना चाहिए, हमारी जमीनों पे हमको अधिकार मिलना चाहिए। लेकिन वो अधिकार कौन ले रहा है? सरकार की योजना बहुत है, लेकिन आती कहाँ है? बड़े लोगों के तक सीमित हो जाती है। सरकारी जो हमारे कर्मचारी अधिकारी है वो भी नोट और वोट में ही तब्दील हो गए। कोई काम नहीं करना चाह रहा समाज के लिए। यदि मैं समाज का कर्मचारी हूँ, मेरे समाज के प्रमाण पत्र के आधार पर मैं नौकरी लगाऊं, तो मैं समाज के लिए काम नहीं कर रहा हूँ,
मैं किसके लिए काम कर रहा हूँ? कलेक्टर ने बोल दिया ए इधर ऐसे ही करना है तो ऐसे ही कर रहा हूँ। विधायक ने फोन लगा दिया ए तू ज्यादा उछले मत, मैं बोल रहा हूँ ना, इसका नामांतरण करना है, इसका बंटवारा करना है, इसको पट्टा देना है, बस इतना ही करना, तू तेरा दिमाग मत लगा। हो भैया जयराम जी की इतना ही कर रहा हूँ। कब तक चलेगा ऐसा? हजारों योजनाएं, लाखों करोड़ों रुपए आदिवासियों के नाम पर केंद्र और राज्य सरकार दे रही है। 275 जिसकी बात कर रहा था मैं, ट्राइबल सब प्लान, हर बार आदिवासी समाज के नाम पर जितना पैसा आता है आधे से ज्यादा लेफ्ट हो जाता है, मतलब वापस चले जाता है। कभी पूछा आपने? क्या आपके क्षेत्र के जनप्रतिनिधि से पूछा, किसी विधायक सांसद से पूछा, किसी कलेक्टर से पूछा? हम लोग जानना ही नहीं चाह रहे। हम लोगों तो कोई मतलब ही नहीं है। हमको क्या करना भाई, 5 साल में एक बार आया, चुनाव आया, नेता लोग आ गए, बढ़िया सभा हो गई, जो बड़े नेता उनको साइड में ले जाके बोतली दे दी, 2-1 पेटी दे दी, थोड़ी बहुत गड्डी दे दी, हमारे लोग तैयार हो इस बार इसको जिताना अपने को। सब लोग तैयार, रातम रात पिक्चर बदल गई, 2 बोतली में पिक्चर बदल गई। हमारे लोग क्या सोचते हैं, पहले कांग्रेस थी, कांग्रेस हटा दी, अब बीजेपी आ गई, क्या सोचे परिवर्तन हो गया, मजा आ गया, सरकार बदल दी हमने। अबे ये चीज तो 75 साल से हो रही है, अभी से थोड़ी हो रही है। 1949 से जब से संविधान लागू हुआ तब से हो रही है। सरकार आती है, नेता आता है, नेता बदलता है, सरकार बदलती है, लेकिन आदिवासी की स्थिति वैसी है। अब आप सोच रहे होंगे पहले हम कुश्ता पहनते थे, पहले कपड़े अच्छे नहीं मिलते थे, आज साड़ी पहन रही है माता बहन, ये सोच रही होगी कि हमको साड़ी मिल रही है। अब प्रधानमंत्री आवास भी मिल गया है, सीएम आवास भी मिल गया है, तो वो किसी के बाप का पैसा नहीं है, वो हमारे टैक्स का पैसा है। कोई घर से नहीं दे रहा, इस चीज का ध्यान रखना। कोई किसी के घर का पैसा नहीं है। आप लोग यहाँ से पैसा देते हो, आप लोग पेट्रोल भराते हो तो पैसा देते हो, आप लोग अनाज लेते हो तो पैसा देते हो, अनाज बेचते हो तो पैसा देते हो, आटा पिसाते हो तो भी टैक्स देते हो कि नहीं देते हो? हर जगह टैक्स देते हो। बैंक में पैसा जमा करने का भी टैक्स, बैंक से पैसा निकालने का भी टैक्स दे रहे ना। फ्री फोकट में ये आपको सुविधा नहीं मिल रही, तो इस मुकाबले में मत रहो। योजना अच्छी है, योजना का फायदा लेना चाहिए, और सरकार की योजना अच्छी है तो हम उसकी प्रशंसा करते हैं, उसको आगे बढ़ाने की बात करते हैं। लेकिन जो नाकाम लोग हैं, जो गद्दार लोग हैं, जो हमारे समाज के वोट बैंक का नाजायज फायदा उठाते हैं, उनके नाम पर विधायक सांसद बन के, सरपंच बन के, जनप्रतिनिधि बन के उनका शोषण कर रहे हैं, हमारी बहन बेटियों के साथ में बलात्कार हो रहे हैं, उनके मकान तोड़ दिए जा रहे हैं, उनको मार दिया जा रहा है, हमारे पट्टे नहीं मिल रहे हैं, हमारे बच्चे बेघर घूम रहे हैं, उनको छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है, नौकरी नहीं मिल रही है, बेकलौक पदों की भर्ती नहीं हो रही है, तो सवाल कौन खड़ा करेगा? कौन करेगा भाई? क्या हमारे भजन गाने से ये सारी चीजें खत्म हो जाएगी? क्या हमारे सभा करने से ये चीजें खत्म हो जाएगी? नहीं होगी। उसके लिए आपको एक वैचारिक मंच के माध्यम से, चर्चा करने के माध्यम से एक वैचारिक मूवमेंट खड़ा करना पड़ेगा। उस जिम्मेदार व्यक्ति से सवाल करो जिसके ऊपर ये जिम्मेदारी है। क्या गांव की महिला जानती है विधानसभा क्या होता है, लोकसभा क्या होता है? जानती है क्या? नहीं मालूम। इनको भोपाल से कोई मतलब नहीं, इनको दिल्ली से कोई मतलब नहीं। ये आते हैं 5 साल में, जब भी चुनाव आता है, इधर दबाना है क्या? तो हो ठीक है, इधर ही दबाना है। किसने बोला? गांव के सरपंच ने बोला, हमारे गांव के सभी लोगों ने बोला, इधर से सिग्नल भी आ गया, मेरे को भी बोल दिया है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हमको जागरूक होना है, समझदारी से काम लेना है। मैं किसी विधायक, सांसद, जनप्रतिनिधि के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, मैं उस व्यवस्था के खिलाफ बोल रहा हूँ, मैं उस संस्था के खिलाफ बोल रहा हूँ जो हमारा शोषण कर रही है, हमारे ऊपर अत्याचार कर रही है और हमको एकजुट नहीं होने दे रही है। हमको आज समाज को एकजुट करने की बात आ गई है। भील भूल जाओ, भिलाला भूल जाओ, पटलिया भूल जाओ, गोंड भूल जाओ, बारेला भूल जाओ, कोर को भूल जाओ, ये छोटी छोटी बातें हैं, इनको भूल जाओ। आदिवासी समाज बहुत बड़ा है। इस देश में 12.5 करोड़ लगभग आदिवासी है। सबकी स्थिति एक जैसी है।
अभी बीच में एक पेपर में कटिंग आई होगी, आपने बहुत सारे लड़कों ने पढ़ा होगा, ब्लैक होल के नाम से एक व्यक्ति था हमारा, वो मर गया, एकमात्र व्यक्ति था, 25 साल से संघर्ष कर रहा था, एक ही व्यक्ति जंगलों में घूम रहा था, वो मर गया। अब उसकी पीढ़ी खत्म हो गई, अब कोई नहीं बचा। ऐसे कि ऐसे अंडमान निकोबार जो हमारे भारत देश का एक छोटा सा अंश है, वहां पर भी कुछ ही आदिवासी बचे। मेरे हिसाब से जो अनुमान है, एक रिसर्च का जो डाटा उपलब्ध है, 150-200 से ज्यादा नहीं बचे हुए। तो हमारी भी जो जनसंख्या है पूरे देश में 12-12.5 करोड़ है, और पिछली जनगणना के माध्यम से 8.5-9-10 करोड़ है। तो 12.5 करोड़ लोग जो है, यदि एक मंच पर आ गए, एक आवाज में अपनी बात बुलंद करेंगे, तो जिस तरह से हमारी महामहिम राष्ट्रपति महोदया बनी है, उसी तरह से हमारे गांव की जो आम जनता है, हमारी आम बहन बेटियां है, वो भी उस तरह से काम कर पाएगी, अपने हक अधिकारों के लिए लड़ पाएगी। नहीं तो भविष्य में मुझे बहुत ही मजबूर संघर्ष दिख रहा है, और हमको मजबूर होकर 500 किलोमीटर से आना पड़ रहा है। तो भविष्य में आप सोच सकते हो कि हमारा समाज किस दिशा में जा रहा है। तो हम लोग आप समाज को बचाने के लिए निकले हैं, हम कोई भाषण देने के लिए नहीं आए, यहाँ पे आपको समझाने के लिए नहीं आए। हम आपके दिमाग में ये बात डालना चाह रहे हैं कि समाज विपरीत परिस्थितियों में संघर्ष कर रहा है। हमारी बहन बेटियों, हमारे नौजवानों का, हमारे बेरोजगार युवा साथियों का, सबका जीवन कहीं न कहीं संघर्षपूर्ण है, और हमको उसको सफल यदि किसी मुकाम पर पहुंचाना है, तो हमको एक बुलंद आवाज में, एक संगठन, एक मंच के ऊपर आकर आवाज बुलंद करनी पड़ेगी। उस समय ये नहीं देखना है कि ये तो गुजरात वाला है, ये महाराष्ट्र वाला है, ये नागपुर वाला है, कि ये झारखंड वाला है, ये मध्य प्रदेश वाला है। ये छोटी छोटी चीजें छोड़नी पड़ेगी। अब हमको सबको, सब प्रदेश को मिला के पूरे देश के आदिवासियों की बात करना है, देश के आदिवासियों की समस्याओं पे बात करना है, देश के आदिवासियों को आगे बढ़ाने की बात करना है। बाकी सारी चीजें, धर्म अपनी जगह चलता रहेगा, राजनीति अपनी जगह चलती रहेगी, समाज भी चलता रहेगा, लेकिन समाज को आगे बढ़ाने वाले लोग बहुत ही कम मिलेंगे। आपने बहुत अच्छा कार्यक्रम किया है, इस कार्यक्रम को आगे भी बढ़ाए, अच्छी यात्रा है। मेरा एक संदेश है कि ये यात्रा इसके बाद जहां भी जाए, कल और परसों इसका समापन है, तो जहां तक भी जाए, आपके जितने भी रिश्तेदार हैं उनको अभी से मैसेज कर दे। अभी एंड्रॉइड मोबाइल का जमाना है, फोन कर देते हैं, मैसेज डाल देते हैं, तो सब लोग पढ़ लेते हैं। तो आप लोग भी, जो भी मंच पे हमारी मातृ शक्ति बैठी है, उनके माध्यम से आप सब लोग बैठे, सब मैसेज डाल दे कि कल यहाँ पर यात्रा जाएगी, आप लोग अधिक से अधिक संख्या में पहुंचे, क्योंकि जितने लोग ज्यादा जाएंगे उतने लोग ज्यादा समझ पाएंगे। और ये जो फोटो दिख रही है, इनको जब आप पहचानने लग जाओगे, तो आपको पता चलेगा कि आपका इतिहास क्या है, वास्तविक इतिहास क्या है, आपको कपड़े किसने दिए, आपको आरक्षण किसने दिया, आपको ये अधिकार किसने दिए जल जंगल जमीन को बचाने के लिए, आपकी संस्कृति सभ्यता परंपरा को बचाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। तो ये मैसेज लेके आपको जाना है। यहाँ से घर जाए तो अपने बहन बेटी बच्चे जो भी रिश्तेदार, उनको ये बात भी बताएं, और यहाँ से जो कुछ भी लेके जाए उसको अपने दिल में नहीं रखे, पूरे समाज में फैलाए, तभी इस यात्रा का उद्देश्य पूरा होगा। बाकी बहुत अच्छा कर रहे हो आप लोग, हम आपके साथ में। ये मत सोचे कि हम ये हरदा वाले कार्यक्रम कर, ऐसा नहीं, नर्मदापुरम वाले कर रहे, ऐसा नहीं। आपके साथ में धार वाले भी आए, राजस्थान से भी हमारी बहन बेटी आई हुई है, छिंदवाड़ा से भी आए हुए हैं, धार से भी आए, अलीराजपुर से हम लोग आए हैं, खरगोन बड़वानी से भी, ऐसे बहुत सारे लोग आए हुए। तो आज पूरे देश का आदिवासी एकजुट एक मंच पर आने लगा है, तो इस मैसेज को आगे पहुंचाए। आप लोग कार्यक्रम करते रहे, मेरी शुभकामनाएं। आपने मुझे समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आभार। जोहार, जिंदाबाद, धन्यवाद।